एवरीवन, वेलकम बैक टू गुड टेस्ट को यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको करवाने जा रही हूँ आपकी वसंत बुक का भाग 1 जो है वसंत बुक, उसका 11वां पार्ट जो देखकर भी नहीं देखते। आप सब बताइए इसके पोइट कौन, लेखक कौन है इसके? तो फ्रेंड्स, इसके जो लेखक हैं वो है हेलन केलर। ठीक है, वो मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ उनकी स्पेलिंग। डन, देख सकते हैं। एक सेकेंड। हेलेन केलर। एक्चुअली ब्रश से ज़्यादा अच्छी तरह इसमें लिखा नहीं जा सकता, तो इसलिए मैंने लिख दिया हेलन केलर। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। यस, तो फिर देख सकते हैं, जो देखकर भी नहीं देखते, पार्ट 11 है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। वो बता रहे हैं कि हेलन के बता रही हैं कि मैं कभी कभी ना अपने फ्रेंड्स की परीक्षा लेती हूँ। मित्र मीन्स फ्रेंड्स, ठीक है, उनकी परीक्षा लेती हैं। इंग्लिश में उसे फ्रेंड्स कहते हैं। यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं, मतलब कि ये परखने के लिए कि वो क्या देखते हैं, उनका टेस्ट ले रही है। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। जैसे हम बोलते हैं, हाल ही में मेरी जो प्रिय मित्र है वो जंगल की सैर करके, जंगल में घूम फिर के वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, हेलन केलर के, मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? मैंने उसको पूछा कि आपने जंगल में क्या क्या देखा, जैसे हम पूछते ही हैं। तो उसकी जो फ्रेंड है, उनकी जो फ्रेंड है, उन्होंने बताया कुछ खास नहीं। उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। तो इसका मतलब है कि उसने बोला कि कुछ खास नहीं मैंने देखा। तो उनका जवाब जो था वो ये था, एक सेकेंड, हाँ, उनका जो जवाब था वो ये था कि मुझे कुछ अचरज नहीं हुआ, कि मुझे देख के कुछ खास नहीं लगा, अचरज नहीं हुआ और हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की शिकार, उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मतलब कि यही हर कोई यही बोलता है उसे, हेलन केलर को, कि भाई कुछ खास नहीं देखा। आगे चलते हैं। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वह बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर बोल रही है कि मेरा ये विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वह सचमुच बहुत कम देखते हैं। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? हेलन केलर पूछ रही है कि क्या ये कभी संभव है कि भला कोई जंगल में, मतलब कि वो घंटे घंटे घूमे और फिर भी उसे कोई विशेष चीज़ ही ना दिखे, कोई चीज़ ही ना दिखे, ऐसी कोई अच्छी चीज़ ही ना दिखे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं। मतलब कि बोल रही कि मुझे जिसे कुछ दिखाई नहीं देता मुझे सैकड़ों, बहुत सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मतलब कि जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ।
मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वो बता रही है कि मैं ना जो चीड़ नहीं होता उसकी खुरदरी छाल को पहचान लेती हूँ और भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल को पहचान लेती हूँ, जैसे कि इस फोटो में भी दिखाया हुआ है आपके जो सामने है ना। इसमें भी ये दिखाया हुआ है ना, ये देखिए। अगला करते हैं। स्पर्श क्या होता है? छूकर, ठीक है, पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। वसंत जब आता है ना तब मैं ना वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां, जैसे कि छोटी छोटी वो आती है ना कलियां सी, उसे मैं खोजती हूँ, उसे मैं ढूंढती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उसकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। वह बता रही है, लेखिका हेलन केलर बता रही है कि इस दौरान ना मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ, ठीक है ना, तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। जैसे कि मैं टहनी पर हाथ रखती हूँ ना तो मुझे किसी चिड़िया की ना मधुर बहुत मीठी आवाज़ ना मेरे कानों में ना गूंजने लगती है, बल्कि उसे तो सुनाई भी नहीं देता है ना। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस करने में आनंदित हो उठती हूँ। मतलब कि ना अपनी, जैसे कि हम उंगलियों में, जैसे इसमें फोटो में दिखाया भी हुआ है, ये देखिए उंगली मैंने आपको एरो करके भी दिखा दिया है। जैसे कि अपने उंगलियों के बीच झरने का पानी ऐसे छू छू कर देखिए, बहुत मज़ा आता है ना। इन्होंने भी वही कहा है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस करने में आनंदित हो उठती हूँ, ठीक है ना। और क्या कहा है? मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। उन्होंने कहा है कि मुझे चीड़ की और घास की जो जिस पर हम घास पे चलते हैं ना, उससे ज़्यादा और कालीन में अधिक प्रिय है। कालीन से अधिक प्रिय है उन्हें घास में, हरी हरी घास में चलना किसी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। मुझे चीड़ के से फैली हुई पत्तियां व घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। महंगे कालीन से भी बहुत ज़्यादा प्रिय है उसे। आप सभी को मैंने भी पढ़ाया था चीड़ की कैसी छाल होती है। सोचिए, चीड़ की खुरदरी छाल होती है। ओके,
छाल आपको पता है ना क्या, किसके पेड़ के, जो पेड़ होता है उसमें छाल सी होती है ना, खुरदरी, कुछ चिकनी, ऐसे। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। ठीक है, मतलब कि बदलते, जैसे कि बदलते हैं मौसम, उसका समा ना मेरे जीवन में ना खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। बोले कभी कभी ना मेरा जो दिल है ना इन सब चीज़ों को देखने के लिए ना मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो, उसने कहा है कि अगर मुझे इन सब चीज़ों को छूने से इतनी खुशी मिलती है तो उसकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। मतलब कि उसकी, अगर वो अपने आंखों से सुंदरता को देखे ना तो उसका मन उसी में गुम हो जाएगा, मुग्ध हो जाएगा उसी में। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वह सचमुच बहुत कम देखते हैं। उसने कहा कि परंतु जिन लोगों की आंखें हैं ना वह सचमुच ही बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। मनुष्य है ना, इंसान, वो अपनी ना कमाई को ना कभी भी कदर नहीं करता उसकी। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। वह ना हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रखता है जो उसके पास नहीं है। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। वो बता रही है कि ना जिन लोगों की आंखें होती हैं, आंखें कितनी, ये बता रही है कितनी दुख की बात है कि दृष्टि, मतलब कि देखने के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, बहुत मामूली सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। जबकि ना इन खुशियों के ना इंद्रधनुष, जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं ना, रेनबो में 7 कलर होते हैं ना, रंगों से हरा भरा किया जाता है। बहुत से रंगों से, मतलब कि बहुत से रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। ये बताने की कोशिश हम सबको कर रही है। तो वो ऐसी थी हमारी हेलन केलर। आप सबको ये कहानी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपका थोड़ा सा समय दूँगी। आपको एक और चीज़ बताती हूँ जो आपके पेज नंबर 82 पर भी दी हुई है, लेखिका के बारे में। चलिए थोड़ी बस 5-10 मिनट में मुझे पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो चलिए समय बर्बाद करे बिना शुरू करते हैं। हेलन केलर। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलन केलर 1880 और 1968 अमेरिका एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे
और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वह 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वह लिखती है, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो मैंने आपको सारी इसके बारे में बता दिया है। आपको कैसी लगी ये हेलन केलर और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। मैं उनकी फ़ोटो भी आपको अभी दिखा देती हूँ। देन तो आप सब देख सकते हैं हमारी हेलन केलर की फ़ोटो। उनकी ये भी फ़ोटो है, ये भी आप देख सकते हैं। देन आपको ये पोएम कैसी लगी, देन आपको ये कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये सचमुच बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी हमारी हेलन केलर। इस पोएम का नाम, इसका जो नाम है, जो देखकर भी नहीं देखते। ये एक निबंध है जो देखकर भी नहीं देखते। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और ये मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, ये आपको कैसी लगी जो देखकर भी नहीं देखते। और आपको मुझे ये भी बताइएगा कि हेलन केलर कैसी थी। देन थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। देन बाय बाय।